नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं एष पञ्च नमोकारो सर्वभावोपनाशं मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधो जय जगत्यानो जय सुयाण बभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतित्तयरम्यमसतित्तसं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगे का इच्छा हुई इक्कीसवां अध्ययन आज यहाँ पर समुद्र पालीय अध्ययन है। विशेष रूप से एक राजा का नाम है। उस प्राचीन काल के अंदर जिन्हें गुजराती भाषा में वहाणवटी कहवाय समुद्र की यात्रा पर चल रहे थे। अपने अपने गांव नगर में से सारे साधन सामग्री बना करके इकट्ठी करके भर लेते और इस प्रकार की घोषणा कराते थे कि भाई हमारी स्टीमर जो है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इतने देशों में जाएगी, इतने इतने नगरों में जाएगी। जिनको भी अपना अपना माल बना करके बेचने के लिए साथ में लेना है आप ले करके चलो। 2 प्रकार की यात्राएं निकलती। एक तो धरती के ऊपर पैदल चलकर या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ियों से जाते थे, सामान लेकर एक देश से दूसरे देश बेचने जाते। और एक समुद्री यात्रा निकलती थी कि जो लोग जो है अपने माल सामान लेकर के देश विदेश चलते, हजारों साल पहले की बात। अब यहाँ तो भगवान महावीर खुद ही जिसकी बात करें तो ये तो 2600 बरस पहले की बात। अब उस समय भी लोगों को इतना ज्ञान था, समुद्र के अंदर दिशा का ज्ञान, देश का ज्ञान, किस दिशा में
किस देश में जाना है, कहाँ कैसा व्यापार, किन लोगों के साथ किस प्रकार का, ये कार्य सारा चलता है। अब जब 8-10 महीनों तक जो है समुद्र में ही चलना है तो राशन पानी कितना लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, कितने लोग बैठेंगे, कितना सामान रहेगा। तो उस काल के अंदर इतने बड़े बड़े वाहन बनाते, जबकि यांत्रिकरण नहीं था, जबकि हाथों से चलाने का, और ऊपर जो है बम्बू के साथ कपड़े बांध दिए जाते थे, हवा के प्रेशर में चलता। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ऐसी समुद्री यात्रा में जा रहे थे, पूरा परिवार का परिवार साथ में है, पत्नी गर्भवती है और बालक का जन्म हुआ है, और इसलिए उसका नाम ही समुद्रपाल नाम रख दिया। अब कब किसका जन्म कहाँ पर हो, देश क्षेत्र और काल किस प्रकार से कैसे मिले, अब इसकी कल्पना सर्वसामान्य लोगों को तो नहीं रहती। अब जो जिस तरह से मात्र समुद्री दिशा में चलते हुए जन्म हो, अब सोचिए आप, जीवन, संस्कार, आचार विचार, आहार विहार कैसा रहता है। ये कोई मछुआरे नहीं है कि मात्र समुद्र की मछलियों को पकड़ कर खाए, ऐसा नहीं है। अपने साथ में अनाज पानी लेकर के जाते थे, बस एक व्यापार व्यवसाय की दिशा जरूर थी। अनाज पानी से अपना जीवन गुजारा कर लेते थे और माल सामान बेचकर 2 पैसा कमा कर अपना जीवन आजीविका चला रहे। अब इस समय उसके जो है जो नामकरण कर लिया गया है, उस नामकरण के आधार पर मुख्य रूप से समुद्रपाल ऐसा नाम जो रखा है। कालांतर में यही समुद्रपाल बौद्ध कलाओं के अंदर भी सुशिक्षित होकर चतुर बनता है। अब इसके भी है, शादियां वगैरह हो जाती है। अब विशेष करके जय तो संगम च महाकेलेशम महंत मोहम कसिनम मायावहम परि आयदम्मम च अभिरोयत इज्जा वयानि शीलानि परिसहे। जिस तरह से साधु महात्मा आदि का सत्संग मिले, कब कैसे महान महापुरुषों का योग मिलना, सबसे बड़ी बात तो उपलब्धि ये है। आप क्या एक ही बात समझते हो, संसार में धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी, पत्नी, पुत्र मिलना, एक को ही आपने प्राधान्यता दी है। लेकिन जब आपका कोई प्रबल पुण्य का निमित्त होगा, तब महापुरुषों का सत्संग, कोई संगत बैठे, महापुरुषों के जीवन की कोई घटना, कोई संबंध, कोई आपके जीवन में परिवर्तन की कोई दिशा ले आए, पूरा जीवन बदल जाता है, पूरी दिशा ही बदल जाती है। कई बार जीव मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में आ जाते हैं, और कभी हमारा प्रबल भाग्योदय होने का होता है और कोई निमित्त बनता है और खुल जाता है। आप जानते हैं, चाबी से ताला खुलता है, और कई बार संगत से, महापुरुषों के साथ योग से जीवन बदलता है। दोनों बात हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। सभे भूहिम दयाणु कंपी कंतिक कमे संजम बम बयारी सावज जोगम परिवत जयंतो चरित भिक्षु सुसमाहित। समुद्र में जन्मे हुए ऐसे व्यक्ति को साधु संतों का योग कहाँ से होगा। कई बार जो चीजें बहुत बड़ी असंभव लगती है, लेकिन समय आने पर अगर किसी बात की संभावना अच्छी बैठ जाए, कोई संजोग अच्छे बैठ जाए, और ऐसे मौके पर आपका साथ हो जाए, तो बड़ा काम। इसी संगत के अंदर अनेक चंदा मेहमान वेहिम जे भाव ओ संप करे ए भिक्खु भय भेरवा तत्त उड़न उहित बीमा दिव्या मनुष्य अधुआ तेरे। सबसे पहले तो ये समझो, त्याग और वैराग्य के बाद कोई योग संयोग आपका अच्छा हो और त्याग वैराग्य का निमित्त मिल जाए, कोई संयोग अच्छे निमित्त मिल जाए और पाप की प्रवृत्ति को छोड़ने का मौका मिल जाए, जीवन के अंदर कोई ऐसा योग संयोग आ जाए, कोई महापुरुषों का सत्संग हो जाए, कोई ना कोई पाप जीवन में से घट जाए। अब आप जानते हो, पाप नहीं करेंगे तो कर्म नहीं बंधेगा, कर्म नहीं बंधेगा तो सत्ता में नहीं रहेगा, सत्ता में नहीं, उदय में नहीं है, उदय में नहीं आएगा तो विपाक के अंदर कोई नरक या दुर्गति का दुख भुगतने का मौका ही नहीं आएगा। पहाय रागम च तहेव दोषम सोहम च भिक्षु समयम विहक्षणो
मेरु बबा एण अकंप मानो परी सहे आय गुत्ते सहेजा। जिस तरह से साधु संतों ने विशेष उपदेश देकर के जो सिखाया, जो समझाया, क्या सहन करेंगे आप? सहन करने में क्या करेंगे? कुछ परिसर ऐसे हैं कायिक परिसर, शारीरिक सहन करना। कुछ परिसर ऐसे मन के मानसिक भाव सहन करना। कुछ परिसर ऐसे हैं कि आपको अंदर के कसायों की तीव्रता घटाने में योग मिलता है। बाहर के कायिक परिसर सहन करने बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है मान अपमान आदि की, तब वो सहन करना बहुत मुश्किल है। ये विशेषता है। सनान नाणो वगड़े महेशे अणुत्तरम चरिकुम धम्म संचयम अणुत्तरे नाण धरे जसंसी उभास ईश्वरी वंत से खेल। अब जिस तरह से ज्ञान दर्शन श्रुत आदि के लिए पहला पुरुषार्थ जीव को करना चाहिए ज्ञान संपादन के। कई बार मित्र अयोग्य मिल जाए तो जीवन की दिशा बिगड़ भी जाती। साहित्य भी खराब मिल जाए, गलत मिल जाए तो आपके जीवन की दिशा बिगड़ भी जाती। साहित्य भी आपको सुयोग्य सही मिल जाए, सम्यक ज्ञान, आपकी जीवन की दिशा बदल जाती है। ध्यान रखिए, आप अपना या स्वयं का या पुत्रों का या किसी का भी या तो गलत संगत से बचाओ, गलत साहित्य से बचाओ। और आज के जमाने के टीवी आदि साधन जो है, अब उसकी बुद्धि की परिपक्वता द मैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, अब ऐसी बौद्धिक परिपक्वता जितनी बढ़ सके ताकि वो स्वयं अपना सही गलत का निर्णय करे। कई बार कच्ची उम्र के अंदर ऐसी चीजें सामने आ जाती है और वो अंदर की कर्म प्रकृतियों की रस रुचि उसी में बढ़ जाती है। अब कर्म प्रकृतियां तो सबके अंदर पड़ी हैं, मोहनीय कर्म सबका बना हुआ है, विषय वासना का भेद मोहनीय भी सत्ता में पड़ा है, क्लेश कसाय का कसाय मोहनीय भी सत्ता में पड़ा है, सबके अंदर। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप उन निमित्तों से कैसे बच सकते। वैसे निमित्त आएंगे तो आपके अंदर की प्रकृति को जगा देंगे। और अगर आपके पास ज्ञान योग बहुत प्रबल है तो वैसे योग आने पर भी अंदर की प्रकृति को नहीं जगा पाओगे, ये भी संभावना बनती है। दोनों बात का ध्यान रखेंगे और आपको ये भी ख्याल आ जाएगा। अब आप किस तरह से देखिए, नंबर 1 जो है, अब ये पूर्व कर्म की प्रकृति जो है, अब वो आपके सामने प्रबल बन करके उदय में आ जाए और सामने उस समय कोई निमित्त न मिले। ऐसे अगर निमित्त नहीं मिलता है तो कई बार ये प्रकृतियां अंदर ही दबी हुई पड़ी रह जाती है, आपको कोई गलत काम नहीं करे। नंबर 2 ये है कि पूर्व प्रकृति प्लस में सामने आ जाए और निमित्त भी आपको प्लस में ज्यादा वैसे मिल जाए तो समझ लीजिए बहुत नुकसान होता है। दोनों तरफ से आग भड़क जाती है। इधर आग लगी है लेकिन सामने जो है कोई निमित्त ही नहीं है, आग आगे नहीं बढ़ेगी। आग भी, अग्नि भी एक देवकाल के जीव, उसको आहार चाहिए। अब कुछ भी मिले, कागज के कपड़ा, वो आहार के लिए खाने का साधन मिलेगा तब आगे बढ़ेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। नंबर 3 के अंदर आपको ये देखना है, पूर्व कर्म की प्रकृति आपकी माइनस में है, ये उदय में नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति में सामने निमित्त आपको मिल भी जाए तो भी उस समय इतना नुकसान नहीं होगा। प्रकृति तो उदय में, लेकिन संजोग ही ऐसे कि कोई नहीं मिला, कोई निमित्त ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, करे तो क्या करे, तो वो अपने आप में जो है अंदर ही अंदर समा। नंबर 4 के ऊपर क्या है, पूर्व प्रकृति भी माइनस में हो, उदय में न हो और सामने कोई निमित्त भी वैसा न मिले, सबसे श्रेष्ठ ये। ना तो कोई कर्म प्रकृति उदय में है, ना कोई ये है, दोनों तरफ से आप अपनी तरफ से सुरक्षित रहें।
अब पूरा प्रकृति तो आपके हाथ में नहीं है, स्टॉक में पड़ी है। कब किस कर्म प्रकृति का उदय होगा कुछ भी नहीं कह सकते। सवाल निमित्त का है। आप निमित्तों से बच सकते हो तो बहुत बड़ी बात। कैसे कैसे निमित्त आएंगे पता नहीं, अच्छे योग, खराब योग, बुरे योग, जिस प्रकार के जैसे आएंगे, आप उस समय अपने आप को बचाएंगे, पुत्र पत्नी परिवार को बचाएंगे। आपका कर्म प्रकृति आपके सामने है। निमित्त आपके संजोग आपके हो न हो, पराये हो, दूसरों के हो, तीसरों के हो। आप तो संसार में रह रहे हो, आप संसार में रह रहे हो। आप अकेले नहीं रह रहे हो, सामने सैकड़ों लोग हैं, सब हैं। कल दूसरे का हो गया, लेकिन ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब यही प्लस में उदय में होगा तो उसको पकड़ लेता है, खींच लेता है। આપણે નથી કહેતા કે લોકોને ખોટું જોવાની, ખરાબ જોવાની પહેલી તૈયારી હોય। 100 आदमी में से 10 आदमी के गुणगान गाने हो तो हमारी इतनी रस रुचि नहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति के 200 दुर्गुण की टीका टिप्पण करनी हो तो 100 जने तैयार। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? आप देखिए, सुअर को जो है अच्छी मेवा मिठाई खिलाने के लिए रख दो, लेकिन वो नहीं खाएगा सब। अब उसके संस्कार जो है वो उसी दिशा में जाएगा। हमारी भी कर्म प्रकृति अंदर सत्ता में पड़ी है तो उनका भी तो उदय है। कई जन्मों के भोग भोग करके हम आए हैं, कई जन्मों के साथ। अब ऐसी स्थिति में इतने भोग भोग कर आए हैं तो सबकी कर्म प्रकृति अंदर स्टॉक में सत्ता में पड़ी हुई है, सबकी। बस समय मिलते उसको उदय। आपकी आंखों में देखने की शक्ति बरोबर है, लेकिन अभी अंधेरी रात नमाज की है। अंधेरे में आपकी आंख की देखने की शक्ति होते हुए भी आप नहीं देख पाओ, लेकिन जैसा ही सूर्योदय होता है, उजाला होता है, प्रकाश मिलता है, आप बरोबर फटाफट देख पाते। सूर्यનો ઉદય के प्रकाश सूर्यમાં તમારો કર્મ નથી, ये आखी प्रकृति है, प्राकृतिक प्रक्रिया। अब वो तो होना ही है, सूर्योदय तो होना ही है, प्रकाश तो फैलना ही है। लेकिन अब अंधेरी रात है, प्रकाश भी नहीं है, सूर्योदय भी नहीं है, लेकिन कोई दीपक ला करके सामने लग दे, लो भाई। अब ऐसे में आपको दीपक का लाना, दिखाई देना, और फिर आप बोलते मैं चढ़ करके चोरी कर लूंगा सब। तो मनुष्य उस समय भी गलत पाप करके, ऐसा काम करके चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर कई लोगों के जीवन में ऐसे निमित्त भी आए, कई घटनाएं घटी, और लोग कहाँ से कहाँ तक, किस दिशा से किस दिशा तक कहाँ फैल गए। तो ये संसार में होता है और होने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। न सनाण नाणो गए महेशे अनुत्तरम चरियुम दम्म संचयम अनुत्तरे नाण धरे जसंसे ओ भास ई सुरीवन तद्दीले। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की विशेष आराधना में रह करके उस समुद्रपाल राजा ने भी अपनी तरफ से धर्म आराधना काफी की, जहाँ संभावनाएं कम थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से योग संयोग से धर्म प्राप्त कर लिया, समझ गया, सीख गया, और वो भी एक महर्षि बन गया। अब संसार का त्याग भी करता है, और मुख्य रूप से लक्ष्य क्या रखा है? आत्मा के गुणों का मुख्य आराधन करना। अब क्षमा, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा जे गुण છે, એક ही लक्ष्य, बस मारे मारा गुणों विकसाववा છે, मारे मारा गुणों વધારવા છે, બીજું કંઈ नहीं। जब तक आप ये दृष्टि नहीं बदलोगे, दूसरा सुधरे, दूसरा सुधरे, पराया सुधरे, सामने वाला सुधरे, भाई साहब ये आग्रह छोड़ दो। आप दूसरों को सुधारने के बजाय स्वयं को सुधारने का पुरुषार्थ करोगे, जल्दी सफलता मिलेगी। पराये को सुधारने का पुरुषार्थ करने में जिंदगी आपकी बीत जाएगी, सामने वाला सुधरेगा कि नहीं। आप भला तो जग भला, ये भावना लेकर के मैं अपने आप को सुधार लूं, बस मैं पूरी दुनिया को सुधार सकता हूँ, इतनी मेरी शक्ति नहीं है, मेरा काल नहीं है, आयुष्य नहीं है, जीवन नहीं है सर। कहाँ इतने लोगों के सुधार न जाओगे, कैसे आप जाओगे? ये तो आज का काल है कि जहाँ पर जो है मीडिया इतना फास्ट हो गया है,
और इसके कारण आपकी बात 1 मिनट में पूरी दुनिया में पहुंच जाइए, ऐसा आज का काल है। उस समय क्या था, हजारों वर्षों पहले क्या था। लेकिन क्यों हम आग्रह रखें कि मैं दूसरों को सुधारूं, मैं दूसरों को सुधारूं। संभावना लगती है कि सामने वाला सुधरने जैसा है तो जरूर सुधार। इफ दैट पोटेंशियल इनसाइड, उस जीव के अंदर ऐसी पात्रता लग रही है, योग्यता लग रही है, अगर वैसी पात्रता आपको नहीं लग रही है तो मेहरबानी करके आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। पराये को सुधारने में समय बिगड़ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। पहला फर्ज भी अदा कर दो, लेकिन सामने वाला जीव कैसा आया है सब। अब ऐसे जीव जो जिस तरह से आए हैं उनका भी तो विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। आप सब प्रकार के जीव सामने आते हैं। अब आश्रित की बात आपने की, उसके अंदर भी आपको ये देखना है आप यहाँ पर मुख्य हो। अब ये आपके साथ पति पत्नी पुत्र परिवार आपके जो भी आपके साथ जुड़े हुए, इधर देखिए, अब आपके कर्म 500% गुने हैं और आपके आश्रित के 5000 गुने ज्यादा। कैसे सुधारेंगे? अब किसी के आपको लग रहे हैं 10,000 गुने ज्यादा, किसी के 2,000 गुने ज्यादा, लेकिन किसी के आपको लगता है कि ये आपसे जल्दी सुधर जाएगा, किसी के आपसे भी कम है। अब ये 400 वाला ही है तो ये तो आपके कहने में जल्दी सुधर जाएगा। कोई आपके कहने में 200 वाला ही है तो सुधर जाएगा, लेकिन कोई जो है आपके कहने में 7,000 वाले हैं तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किल बात है। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जिनकी कसाय परिणति मंद है, कम है, वो सुधरने के लिए योग्य पात्र है। सबसे बड़ी बात है कि उसके दोष और भूल मत देखो। दोष और भूल तो सब में पड़ी है, उसमें कोई दो बात नहीं। मात्र कसाय की परिणति कम हो, राग द्वेष की तीव्रता कम हो, क्लेश कसाय की तीव्रता कम हो। जे दीकरो सामू न बोलतो होय ए सुधरी શકે એવી શક્યતા છે। જે તમારી બે શિખામણ સાંભળતો હોય એના માટે ચાન્સ ખરો સમજાય, પણ જે તમારી સામુ બોલતો હોય तो भाग्यशाली। હવે समझी लो कि एना माटे चांस કેટલા ટકા છે। दोनों बात है सामने। अब ये हम जबरदस्ती आग्रह करने जाएंगे कि नहीं तो क्लेश कसा है और संघर्ष बढ़ता जाएगा। लेकिन नहीं करना ऐसा भी नहीं है। अब क्या देखना है, ये तो संजोग परिस्थिति आ गई। अब समय देखिए, किस समय पर कोशिश करनी, सही समय पर बोलना। सही समय पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर जो है, और सही समय पर नहीं बोला वो भी गलत, और अयोग्य समय पर बोला वो भी गलत। लेकिन कई बार लोग स्वभाव से आदी हो जाते हैं तो वो समय का विचार नहीं करते, वो हमेशा ही बोलते रहते वही बात बार बार दिन में 100 बार बोलो या 100 दिन में 100 बार बोलते रहो, फिर उस बात की वैल्यू बहुत घट जाती है, बहुत कम। आपको जो बात बोलनी है मौके पर बिल्कुल सही समय पर एक ही बार बोलोगे शायद निर्णय, और बार बार वही बात बोलने पर उस बात की वैल्यू घट जाती है। अवसर मुदिता वाणी गुणगण रहिता विशोभते, ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से की है कि अवसर आने पर सही मौके पर आपके बोलने से परिणाम अच्छा आ सकता है। ये यहाँ पर आत्मा जो है अपने कर्मों का क्षय करके और फिर वापस जो है इस तरह से संग्रह में से मुक्त होकर समुद्रपाल मुनि समुद्र ने किए जैसे महाभवोदधि से रखते हुए वो अपने आत्मा का कल्याण करके और वो आत्मा भाव से कैसे मुक्त होकर मोक्ष में चले जाते हैं, ये बात की। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखिए अलग अलग प्रकार के दृष्टांत भी हैं, अलग प्रकार के निमित्त भी हैं। अब ये 22वां अध्ययन जो है रथ नेमि का अध्ययन आ रहा है। नेमिनाथ भगवान के परिवार के ही महामुनि हैं, दीक्षा ली हुई है, साधना में लगे हुए हैं, और साधना के क्षेत्र में भी सबसे बड़ी साधना कौन सी है? ध्यान साधना।
ज्ञान साधना और ध्यान साधना, साधना के दो प्रमुख अंग हैं। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है और ध्यान के बिना ज्ञान आपको बराबर डाइजेस्ट नहीं होता है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा, और ज्ञान प्राप्त करके सही ढंग से ध्यान करेंगे तो निर्जरा आपकी 10 गुनी बढ़ जाएगी। दोनों बात। लेकिन अब आज क्या हुआ है, हमारे जीवन के दोनों ही अंग कमजोर हो गए। इधर ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना है, इधर इतना ध्यान भी नहीं करना है, ये तकलीफ। ध्यान तो बिल्कुल ही छूट गया है। बस सुबह दर्शन पूजा कर ली, माला गिन ली, इतने में आपने संतोष मान लिया है। 100 में से 90% तो जिन वाणी के प्रति, ज्ञान संपादन के प्रति भी लक्ष्य नहीं रहे। जब ज्ञान ही छूट गया आधार और ध्यान छूट गया, वो व्यक्ति विराधक वृत्ति बन जाता है। ज्ञान ही तो आत्मा को जगाएगा, और कौन जगाएगा। रथ नेमी ने दीक्षा ली हुई है और गिरनार की पर्वतमाला पर चढ़ते हुए एक तरफ एक गुफा में बैठ करके ध्यान। अब एक बात जरूर समझिए, पहले जन्मों से, पूर्व भवों से बांधी हुई कर्म की प्रकृतियां तो साथ में लेकर जीव चल रहा है। अब ये कब भड़क जाए और कब उदय में आ जाए, निमित्त मिल जाए और कर्म प्रकृति उदय में आ जाए। राजुल ने दीक्षा ली हुई है, राजीमती साध्वी जी बनी हुई है, क्योंकि नेम के सिवाय अन्य से शादी नहीं करनी थी, और नेम कुमार ने खुद नहीं दीक्षा ले ली है, इसलिए पीछे जो है राजीमती ने भी दीक्षा लेकर के वो भी संसार छोड़ के निकल। अब साध्वी जीवन है, गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ रही थी, अचानक बीच में बारिश हो गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बारिश होने पर वहां रुकने के लिए कोई जगह नहीं। अब यहाँ से 100 कदम 200 कदम दूर है गुफा तक पहुंचने के लिए, लेकिन बारिश की तीव्रता के कारण रास्ते में भीग गई। कैसे भी कल के चलते हुए उन्होंने गुफा तक पहुंच गए। देखा अंधेरी गुफा है, कोई नहीं है तो मैं मेरे वस्त्र सुखा दूं। अब उन्होंने अपने वस्त्र सुखाने के लिए रखे, इतनी देर में रथ नेमी की तरफ से आवाज आई। रथ नेमी ध्यान में बैठे थे, ध्यान से विचलित हो गए और उन्होंने ये देख करके अपनी तरह से अपनी भोग इच्छा व्यक्त कर दी सा। और रथ नेमी की बात सुनते ही राजीमती ने अपने वस्त्रादि पहन तो लिए, लेकिन अब रथ नेमी को 2 शब्द क्या सुनाने, किसी की अक्ल कैसे ठिकाने लानी, किसी की कर्म प्रकृति का भारी उदय हो गया हो, ऐसे मौके पर उस आग को शांत कैसे करना सा, इस बात को लेकर के भगवान ने ये 22वां अध्ययन दिया हुआ है अलग से। तो इस अध्ययन के अंदर के ये मुख्य शब्द हमको क्या देखने हैं, कब आपको किस मौके पर कैसी कर्म प्रकृति का उदय हो जाए, तब भी आप अपनी इस परिस्थिति में अपने कर्मों को शांत कर सकते हो कि नहीं, या दूसरे कोई आपको ऐसे शब्द संयोजन करके दे कि आपके उदय की तीव्रता घट जाए। ये बड़ा अच्छा मौका है। अब यहाँ पर महावीर कह रहे हैं, और पुराने दृष्टांत नेमिनाथ भगवान तो 22 में। अब भगवान महावीर स्वामी और नेमिनाथ के बीच का काल तो काफी हजारों बरस का लंबा काल है, लेकिन साधु साध्वियों के लिए रोज का स्वाध्याय करने के लिए अध्ययन दिया है। इसी बात को 10 वैकालिक आगम के अंदर थोड़े से शब्दों में और लिख करके दिया है कि आप प्रत्येक को पहले तो ये स्वाध्याय तो करना ही करना है। हमने दीक्षा ली, साधु बन गए, लेकिन अब कर्म प्रकृतियां सत्ता में है कि नहीं है। कर्म प्रकृतियों का क्षय करके दीक्षा नहीं ली है। आज भी आप सोच रहे हो कितनी दीक्षा हो रहे हैं, कितनी दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कर्म प्रकृतियां तो सत्ता में पुराने काल की, भूतकाल की पड़ी हुई साथ में लेकर आए और साथ में लेकर आए, और ऐसी कर्म प्रकृतियों को हम लेकर के उदय में ला करके कल दीक्षा ले रहे हैं। वो कर्म प्रकृतियां पड़ी हैं, और दीक्षा लेके जैन साधु को हिमालय की गुफा में नहीं गया है, समाज में ही रहता है। अब उस काल में जैन साधुओं ने विनती भी की होती कि भगवान दीक्षा लेना बचे,
હવે આ સંસારમાં રહેવાથી ફરી કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય સતાવશે. સાહેબ આજ્ઞા આપો ને હિમાલયની ગુફામાં જતા રહીએ. ભગવાનને ના તમે દુનિયાના કોઈ ખૂણામાં જાઓ કે હિમાલયની ગુફામાં જાઓ, સત્તામાં પડેલી કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય નહીં થાય? पहला थशे भाई, कोई ना नहीं। अब आत्मा ने अपनी तरह से किन किन कर्म प्रकृतियों को, कैसे कैसे कर्म प्रकृतियों को सामने कब उदय में लाकर रखा है। अब ये जो है मोहनीय कर्म, सबसे ज्यादा अगर जीवों को कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो मोहनीय कर्म। इधर देखिए, मोहनीय कर्म के अब ये 4 डिवीजन हो गए। इन 4 डिवीजनों के अंदर एक मिथ्यात्व मोहनी है और दूसरा कसाय मोहनी की तीव्रता है। इधर 9 कसाय और इधर आपके पास जो है वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति तीव्र। आपको लग रहा है बहुत छोटी सी है कर्म की प्रकृति, लेकिन एक छोटे सा कंकड़ भी, कांच भी पैर में लग जाए तो वो आपको परेशान कर दे, बहुत ज्यादा परेशान कर दे। कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कब आपकी कौन सी कर्म प्रकृति सत्ता में से उदय में आती है, कब किसका जोर बढ़ता है, कब ज्यादा अंदर उछलती कौन है, सब परेशान करती, ये तो होना ही हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर कर्म की प्रकृतियां उछल कर सामने आएगी और ये मोहनीय कर्म पड़ा है, दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या साधु भगवान को विनती करे, साहब मारू बधु कर्म खपी जाए पछी दीक्षा लो? ये होना है क्या? संभव है क्या? 100 साल का है जीवन, भले ही आपका चले, ये कौन सा है? ये आयुष्य कर्म है। ये आपका 100 साल चले, लेकिन मोहनीय कर्म 100 करोड़ बरस तक की प्रकृतियां स्टॉक में भरी हुई है। अब आप ये सोचो कि आज आपके 100 साल में मोहनीय कर्म क्षय हो जाए, पूरा ही खत्म हो जाए, फिर बाद में मैं दीक्षा लूं, ये होने वाला नहीं, संभव नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि अब कर्म तो सत्ता में पड़े हैं, तो दीक्षा लेने का मतलब ये हुआ कि आप स्वीकार कर रहे हो कि कर्म प्रकृतियां सत्ता में हैं और मैं उनको खपाने के लिए, क्षय करने के लिए पुरुषार्थ प्रबल करने जा रहा हूं। इसका नाम दीक्षा है, जागृत है। जैसे एक आपके घर का बेटा अगर कोई सेना में हो और वो बॉर्डर पर लड़ने जाए, तो फिर घर वाले समझते ही हैं कि भाई ये तो लड़वा गए थे, मरवा गए। पहले ही परिवार वालों को लिखाया जाता है। देश के लिए अगर प्राणों की आहुति देनी भी पड़ेगी और वहाँ प्राण निकल भी जाएंगे तो देश सेवा। आप ये समझ करके ही सेना में आना, नहीं तो नहीं आना। तो मानसिकता से उनको तैयार कर दिया जाता है। दीक्षा लेने वाला मुमुक्षु दीक्षार्थी वो अपने मन को इस मानसिकता से तैयार करे। बाहर निमित्त आएंगे, संजोग परिस्थितियां निमित्त मिलेगी, मुझे मेरी कर्म प्रकृतियों का क्षय करना है, कर्म प्रकृतियों के उदय के अधीन नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? कर्म प्रकृतियों का उदय होगा, मुझे उस उदय के अधीन नहीं होना है, मुझे उनके सामने लड़ना है। ये तो आने ही वाले हैं। कब कसाय के निमित्त आएंगे, कब 9 कसाय के निमित्त आएंगे, कई विषय वासना के निमित्त आएंगे, कई वेद मोहनीय का। अब कल कोई संजोग आए और कर्म प्रकृतियां अंदर से निमित्त मिलते ही उछल जाए, तो ये तो होना ही है। ऐसे समय में आपके पास इधर जो है, ये तो आपके पास ज्ञान दर्शन भी आपके पास तीव्र है, इधर आपके पास ये चारित्र भी आपके पास है। अब आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो, या इधर आप तब तपस्या करके अपने कर्म की प्रकृतियों का क्षय कर सकते। अधिकांश रहना चाहिए ज्ञान में, लेकिन आज हो क्या गया है, तपा गच्छ। इस ज्ञान गच्छ तो है ही नहीं साहब। अब तपा गच्छ में हर व्यक्ति छोटी उम्र से भी दीक्षा लेकर के वो तप की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने वाले 2, 5, 10% मुश्किल से, कतरा ऐसा कतरा टक्का, 2, 5, 10% भी आपको ज्ञान वाले नहीं मिल रहे। आपको 90% तप वाले।
18 वर्ष की लड़की दीक्षा ले रही है, 20 वर्ष की दीक्षा ले रही है, शादी की उम्र में दीक्षा ले रही है, लेकिन कल से तप में लग जाएगी। बोलो कतरा में ओली आ ले रही है सा आपने 50 मिनट की 60 मिनट की 70 की, अब पोलिंग की कंपटीशन हो गई, लेकिन ज्ञान की कंपटीशन नहीं रही। और बिना ज्ञान के अंधेरा हो रहा है। कई बार चारित्र लेकर के वर्षों तक चारित्र पालते हुए तपस्या की ओलियों में रहते हुए भी ज्ञान से वंचित रहते, पदार्थों से, तत्व से, तत्व के ज्ञान से, बोध से बहुत वंचित रहते हैं। तो कई बार तो परिणति की परिपक्वता भी नहीं हो पाती। उम्र तो काम करेगी और कर्म की प्रकृतियां और जोर करेगी, तब क्या होगा? ये तो अपना काम करने ही वाले। अब यहाँ पर रथ नेमी, जिसकी जैसी कर्म प्रकृति का उदय तो हो गया, लेकिन अब राजुल ने देखा कि कदाच बीजानी कोईनी कर्मनी प्रकृतिओ उछलती होय तो कई रीते मारे एने जे छे थोड़ું पानी नाखीने आग ठंडी करवी तो पड़े के नहीं। आग तो लगती है, लेकिन लगी हुई आग पर आप पानी डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? आप आग को शांत कर रहे हो कि आग को और भड़का रहे हो? तो ये नहीं होना चाहिए। असा रय राय वरण कन्ना कन्ना सुशीला चारु पेहिणी सब लक्षण संपन्ना विद्यु सुआ मणिपहा। किस तरह से कब जो है मौका मिलने पर इन कर्म प्रकृतियों को कैसे आप समझाओगे? अपनी अपनी आत्मा को समझाना बहुत जरूरी। एक तो पराया दूसरा कोई आपको उपदेश दे, और एक खुद आप अपनी आत्मा को समझाओ। दो में से जल्दी असर किसकी होगी? स्वयं संबोधन। आप अपनी आत्मा को खुद जब समझाओगे तो वो आपके लिए सोने में सुगंध। लेकिन जिंदगी के अंदर लोग 10 मिनट भी अपनी आत्मा से बात करने को तैयार नहीं है। 10 मिनट भी आप खुद को समझाने के लिए परिपक्व नहीं है। और हमारी आदत क्या पड़ी है? दूसरों को समझाने। हमको संस्कार और आदत वो पड़ी है, पराये को समझाना हो तो अभी लोग पंडित बन जाएंगे। खुद अपनी आत्मा को समझाना हो तब लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है। ये तकलीफ सबके साथ जुड़ी हुई है। तो पहले ही जो है यहाँ पर ये प्रयत्न करिए। अह स्वतथ निजन तो दिस्स पाणे भय दुए वाड़े हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धे सुदुखिये सो कुंडलान जुगलम सत्तगम च महायसो आहरणानी असव्वाणी सार हिस्सा पढ़ाए। अब जिस तरह से ऐसे ऐसे निमित्त आ जाएं और कैसे कैसे कर्म का निमित्त हो, उस समय भी आप अपनी तरफ से पहले ये विचार करो कि हे जीव, हम कितनी बार देवगति में जाकर के दैवी सुखों को भोग करके आए। मनुष्य में से देवगति में गए, देवगति के सुख भोग पर वापस मनुष्य में आए, तो अब यहाँ के कैसे लगते हैं, वहाँ के कैसे लगते हैं। एक बार जिन सुख भोगों को, साधन सामग्रियों को छोड़ चुके हैं, वापिस उसी को लेना मतलब क्या है कि उल्टी करके वॉमिट करके फिर वापिस चाटने जैसे। ये गलती नहीं करनी है हम। तो हम पहले अपनी आत्मा को समझा ले कि ऐसे सब सुख भोग तो मैं भोग के आया, अब भोग की इच्छा घटनी चाहिए। अंदर की बुद्धि में से ही आपको पहले सुख भोग की दृष्टि आपकी घटनी चाहिए। कैसे भी करके भोगेच्छा हम अपनी अंदर से घटाने की पूरी कोशिश करें, तब जाकर के बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। ऐसी स्थिति के अंदर मन परिणामो अको देवाय चो यम समो इन्ना सभी डी सब परिसा निखमणम तस्का। काया से कायिक सुख भोग भोगने की इच्छा किसकी कितनी होती है, और मन से मानसिक रूप में सुख भोग भोगने की इच्छा किसकी कितनी होती है। तो सबसे ज्यादा तो अंदर मन ही वैसा है। लेकिन मन भी जड़ पुद्गल परमाणु है भाई साहब, मन को दोष देकर फायदा नहीं है। अंदर से उछलने वाले इन कर्म प्रकृतियों को आप इधर देखिए, ये कर्म की प्रकृतियां इसमें पड़ी है, ये कर्म की प्रकृतियां इसमें पड़ी है। ये आपने बाहर अपने लिए बनाया हुआ एक मन साधन है। अब इधर देखिए क्या होगा। अब ये कर्म की प्रकृतियों का जैसे ही उदय हुआ,
तो फटाफट मन आकर के उस कर्म प्रकृति के साथ चिपक करके उस विषय को उठा लेता है। जैसे ही आपने टोप जो है गैस के ऊपर रखा, अब दूध गर्म तो होगा, तो गर्म होगा तो भाप तो निकलेगी। दूध में पानी तो है ही, तो पानी जल करके स्टीम बन के ऊपर तो उठेगा। वही नियम यहाँ बैठा है, अंदर पड़ी हुई कर्म की प्रकृतियों का उदय तो होगा। अब इधर से ये होगा तो इधर से वेदनीय कर्म है। अब इसके अंदर ये आशा था कि वेदनीय कर्म की प्रकृतियां स्टॉक में पड़ी है, अब इधर से इनका उदय होगा। अब इधर आना मन को कि इधर जाना मन, इधर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये रोज के हमारे विषय हैं, तो मन इधर आए कि इधर जाए कि इधर आए। इसलिए लोगों को लगता है मन उछलता है, मन तो बंदर की तरह से कूदता है, कब इधर कब इधर कब इधर कब इधर, ऐसा लगता है आपको। लेकिन जब जिस जिस कर्म की प्रकृति का जितनी तीव्रता से उदय होगा, मन को भागना ही पड़ेगा। और इसलिए घड़ियाल के अंदर 1 मिनट की 60 सेकंड होती है, लेकिन मन को उछलने में 1 मिनट की 1000 सेकंड होती है। फटाफट कभी भी उछल कूद करके 1 सेकंड में इधर की बात, 1 सेकंड में उधर की बात, 1 सेकंड में इधर की, 1 सेकंड में। अब क्या लगता है आपको, मन को साधना है, क्या साधोगे मन को, कैसे साधोगे मन को? आप मन को अच्छी तरह से ऐसी प्रक्रिया में साधना में लगाकर जोड़िए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, ये इधर से इनकी स्टीम निकलते जाए। महिलाएं दूध रख देती है गैस पर और बाद में टाइम लगता है, मालूम है कि अभी 5-7 मिनट लगेगी, तब तक तो दूसरा 5-7 मिनट का काम करके हाजिर हो जाती है। तो उधर तो उन्होंने स्टीम देखी नहीं है कि हाँ साहब क्या हो रहा है, लेकिन वो चतुर है, रोज का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो फटाफट इधर का काम देख कर आई, इधर का काम देख कर आई, फिर वापस दूध उतार ली। आपको भी यही करना है। जैसे किसी कर्म की प्रकृति का उदय होने लगे, विचारों में आने लगे, फटाक से मन को हटा लो, दूसरी दिशा में जोड़ दो, तीसरी दिशा में जोड़ दो, दूसरे विचार में जोड़ दो, तब जाकर के आप वापस इधर ला सकोगे, नहीं तो ये होना मुश्किल हो जाएगा। आप 100 साल की उम्र तक आ जाएंगे, फिर माला लेंगे, फिर विचार आएंगे, फिर माला लेंगे, फिर विचार आएंगे। तो ये तो होना ही है ऐसा। आज महाविद्यालय में चले जाओ तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी कोई ना नहीं है, विचार तो आने ही वाले हैं। अब मन को कैसे डाइवर्ट करके हम लेवें और कैसे डाइवर्ट करके जोड़ करके आप अपने विचारों को कैसे रोको, ये लक्ष्य। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर अब आप पूर्व में भोगे हुए सुख भोगों को मेमोराइज करेंगे, स्मरण करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो कैसे होगा? फिर तो होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो होता ही रहेगा। तह नव विह बंभ चेर गुत्ती धरो। अब ये भूतकाल के अंदर जो सुख भोगे हैं उन विचारों को छोड़ो और नए प्रकार से अपनी तरफ से विचार करिए, नहीं तो इन विचारों में ही आप रह जाओ। पूर्व के स्मरण नहीं करना है, भूतकाल के भूल जाओ, छोड़ दो, इन बातों से बाहर निकलो, नहीं तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसे आप अपने आप में किसी तरह से मन को समझाओ। सोन राय वर कन्ना पवज्जम साज्ञा सौ निहासाय निरानंदा सौगेण ओ समुच्चय रायमये विचिन्ते धीरत्वमजीव्यं जाहं नेव तेन परिचत्ता से अम्पव एवं नाणेनं दंशनेनं च चरित्रेण तवेणया कंति ए मुक्ति ए बद्धम वर्तमानो तव भवाहिय। आत्मा को मैं ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, तप से अपने आप को किस तरह से चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि स्वयं स्व आत्म भाव की रमणता का चिंतन मनन आपका निरंतर चलेगा, तब जाकर के ये सब बाहर के निमित्त आपके टलेंगे, नहीं तो नहीं टलेंगे। तो ऐसा जो निमित्त आता है, वासुदेवो एणं भणये लुप्त केशम जी इंदियम संसार सायरम घोरम तर कन्ने लहु लहु जीवनायम विसारंती जहा जायन्ति पासिया रहनेमिम भग्ग चित्तो पच्छादिठोतिम
अब रथ नेमी अपनी तरह से जिसका मन जो है थोड़ा सा भी विचलित हो चुका है, वो अपनी तरह से कुछ अलग ही विचार करते हैं सुख भोग की। लेकिन राजीमती ने जिस तरह से जैतम काई से भावम जाजा दिच्छसि नार्यो वाया विद्दु वहड़ो अट्ठी अप्पा भविष्यसि तिरत्तु तेजसो कामी ज्योतर जीवीय कारण वंतम इच्छसि आविम सेयते मरणम भवे। ये शब्दोच्चार करके राजीमती राजुल कहती है कि हे कामी तिरत्तु तेजस, धिक्कार है आपको कि संसार छोड़ करके फिर वापस आप ऐसे विचार करें। कभी ये सोचो, कभी पाप करने की प्रवृत्ति का लक्ष्य आवे तब सबसे पहला विचार करिए, मेरा कुल कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मेरा धर्म कौन सा है। कुल वंश को याद करिए, धर्म को याद करिए कि मैं ये पाप करूं कि ना करूं, ये पाप मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने योग्य है कि नहीं है। जैसे इसका विचार करोगे आपकी दृष्टि अंदर से बदल जाएगी। जैतम का इसी भाव हम जा दिच्छसि नारियों, जहां जहां भी आप देखोगे किसी स्त्रियों को तो क्या ऐसे ही विचार बिगाड़ते रहोगे? जी नहीं। यहाँ पर 300 वर्णम सोचा संजय आई सुभाष्यम अंकुशेन जहां नागोदम में संपड़ी भाई। महावत जो है हाथी को लेकर चलाता है, लेकिन इंसान तो बहुत छोटा और हाथी बहुत बड़ा है। लेकिन महावत के पास जो है एक अच्छी कला है, वो हाथी को अंकुश में रखना सीख गया। और ऐसा मौका पड़ने पर हाथी अपने अंकुश को लेकर के महावत इतने बड़े हाथी को भी नियंत्रण में कर लेता है। ये बड़ी विशेष, कंट्रोल में कर लेता। वैसे ही यहाँ पर सब साधक के लिए आपको अंकुश के लिए बड़ा अच्छा नियम दिया है। आप निरंकुश ना हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल घर में कोई नहीं होना चाहिए। बेटा है कि बेटी है, बहू है या कोई है, आप घर में कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सबके ऊपर नियंत्रण वडीलों का रहना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि जो जॉइंट फैमिली थी, कोई वडील माथे शिर छत्र, आपने वही हटा दिया। आप अकेले अलग हो गए, अलग होकर आप अकेले रहने लग गए। अब कोई कहने वाला ही नहीं है साहब। આપણને કોઈ કહેનાર હોય, આપણને કોઈ સમજાવનાર હોય, આપણને કોઈ બચાવનાર હોય, એ પણ આપણા પુણ્યનો ઉદય છે। કોઈ તમને કહેનાર જ ન હોય, કોઈ તમને પરિસ્થિતિ સંજોગ અને પરિસ્થિતિમાં વાળનાર જ ન હોય ભાગશાली, એ પણ તમારા પુણ્યનો ઉદય ન કહેવાય। એટલે ये हमको समझना बहुत जरूरी है। एवं करिंते समुद्दा पंडिया पविय खड़ा अणियटनते भोगे सुझा से पूरी सुत्तम होती। राजीमती समझा रही है कि आप पहले आपका कुल मेरा कुल देखो तो से विचार तो, आप कौन हो, किसके नेमिनाथ भगवान के क्या लगते हो, क्यों नहीं विचार करते हो? मैं कौन हूँ और आप कौन हो और रिश्ता क्या है, संबंधों का भी विचार करो। ऐसी स्थिति के अंदर अविचारी कदम उठाना यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। अविचारी कदम नहीं उठाते हैं। ये कह करके बहुत कुछ राजीव ने कहा कि देखो मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगंधन कुल के सांप जो होते हैं वो कभी वमन किए हुए विष को वापिस नहीं पीते हैं। दो कुल है, अगंधन कुल और गंधन कुल के दो जात के सांप अलग अलग होते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जो आपका विष वापिस खींच ले, और कुछ सांप ऐसे होते हैं कि वो विष वापिस कभी नहीं खींचते। ये विशेषता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ये बात समझाई गई, तब जाकर के रथ नेमी की अक्कल ठिकाने आई। क्यों ठिकाने? राजीमती ने थोड़े कड़वे शब्द बोल दिए। कड़वे शब्द के अंदर थोड़ा आक्रोश जादू था। सब ऐसे विचार करने की अपेक्षा चुल्लू पर पानी में डूब मरो तो अच्छा है। कड़वे शब्द थोड़े और बड़े कड़े तरीके से बोले। धीरतो ते काम जो तम जीवीय कारण सेयम ते मरणम। આવા વિચારો કરીને પણ હજી સુધી તમે જીવી રહ્યા છો, એ જ તમને ધિક્કાર છે। એના કરતાં તો ડૂબીને મરી જવું સારું છે। જો તમારા વિચારો ન બદલાતા હોય, વિચારો ન સુધરતા હોય તો શું मतलब? आप सोचिए, रथ नेमी भी इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले,
राजुल इसी भव में मोक्ष में जाने वाली दोनों ही मोक्षगामी आत्मा है। नेम तो फिर भी भगवान ही बन गए, तीर्थंकरी बन गए, वो तो अवश्य मोक्षगामी है, लेकिन ये भी मोक्षगामी साधक आत्मा है। लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं घट गई। बात ये मोक्षगामी होने का फायदा ये है कि कर्म होंगे भी सही, कर्म बढ़ेंगे भी सही, तो इतनी तीव्रता से इतना जल्दी क्षय भी कर देंगे पता ही नहीं चले। लेकिन कहते ना, एक बार तो चद्दर पर दाग लग गया तो उसका क्या होगा। दुनिया चद्दर नहीं देखती है, दुनिया तो चद्दर पर दाग देखती है। ये समस्या है। अब आप अपनी तरफ से लगे हुए दाग को कपड़ा धो के तो निकाल दोगे, लोगों की बुद्धि में से कैसे निकालोगे। लोगों की मेमोरी में जो दाग आपके सेट हो गए कि वो निकलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं साहब। ये ऐसी बात यहाँ पर मुख्य रूप से आई। आखिर राजुल के उपदेश से, राजीमती के थोड़े से उपदेश से रत्नेमी की अक्कल ठिकाने आ गई। दोनों ही आत्मा यहाँ से निकल करके ऊपर जाते हैं सहस्राम्र वन में नेमिनाथ भगवान के पास, और अपने वैचारिक पाप का प्रायश्चित कर। जो पाप विचार में आ गए साहब, दुर्बुद्धि हो तो गई, इतनी सी बात के लिए भी अब वहां जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करके चारित्र को फिर सुधार लेते हैं और फिर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। दोनों ही मोक्ष में चले जाते हैं। यहाँ पर हम जिन जिन अध्ययनों की विशेष बात करते हैं उनके अंदर कुछ एक अध्ययन ऐसा भी आता है, ये है 23वां अध्ययन। अब इस अध्ययन का नाम है केशी स्वामी अध्ययन। तो ये केशी और गौतम, इन दोनों के बीच का परिसंवाद। अब दो के बीच का जो संवाद हुआ है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ करना। इधर देखिए केशी स्वामी, ये जो है ये आ रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा से। ये पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा। तो पाठ परंपरा पर तो इधर आप ये देखिए, पार्श्वनाथ भगवान, इनके शिष्य प्रशिष्य, इनके शिष्य प्रशिष्य। अब ये काल कितना है, 250 बरस का अंतर तो ये। अब 250 बरस के बाद तो महावीर स्वामी भगवान का जन्म होता है। अब महावीर स्वामी भगवान 30 वर्ष में दीक्षा लेंगे, 12.5 बरस साधना करेंगे, तब हो गए 42 बरस। तो ये और जोड़ दीजिए 42 बरस, ये साथ में 250 के बाद आपने 42 जोड़ा। अब इनके पास में शिष्य हुए हैं गौतम स्वामी। अब वो आकर के गौतम स्वामी जब केशी स्वामी को मिलते हैं तो केशी स्वामी गौतम स्वामी पार्श्वनाथ भगवान के गणधर नहीं। अरे ये बात समझ में, पार्श्वनाथ भगवान के गणधरों में शुभ स्वामी आदि जो नाम है वहां उसके अंदर केशी स्वामी नाम नहीं। दो भगवान भी नहीं मिलते हैं, दो भगवान के गणधर भी नहीं मिल सकते। आ रहा है ख्याल में। यहाँ तो 24 ही होगी, तो एक भगवान के अंतरकाल के बाद दूसरे भगवान, दो भगवान साथ में तो होते ही नहीं, और दो भगवान के गणधर साथ में नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते हैं। अंतरकाल ज्यादा है और आयुष्य छोटा है। ख्याल है। अब अगले साल बहुत बड़े आचार्य महाराज आने वाले हैं, तो मैं आपको वही विनती करता हूँ कि 24 तीर्थंकरों के बीच का अंतरकाल लिख ले। ख्याल है। एक भगवान के बाद दूसरे भगवान को होने में अंतरकाल कितना। आदेश्वर भगवान के बाद अजितनाथ भगवान कितने वर्षों के बाद हुए, 50 लाख सागरों। अब उसके बाद आते आते नेमिनाथ भगवान के बाद महावीर स्वामी कब हुए, और ये सब अंतरकाल कल्प सूत्र के व्याख्यान में आते। लेकिन उसको लाइन सर कोई लिख करके हिसाब करो, पूरा टाइम लिख करके, और फिर भगवान के आयुष्य जोड़ो, तब ये नियम बैठता है। हुआ क्या यहाँ पर, ये पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा के अंदर केशी गणी नाम है, गणधर नाम नहीं है, केशी गणी है। और ये महावीर स्वामी के शिष्य गौतम खुद है, ये गणधर जरूर है। अब विहार किसका नाम है, कोई पूर्व से आए और कोई पश्चिम से आए।
स्थान तो एक बना है। इधर जैसे समझ लो अहमदाबाद से बम्बई आ रहा, कोई बम्बई से अहमदाबाद जाए। अब एक स्थान में एक ही दिन दोनों का साथ में आना हो गया। जैसे इधर से ये आए पूर्व से और इधर पश्चिम से केशी स्वामी और गौतम स्वामी आए, मिले, बड़ी खुशी हुई। राजी थवानो के नहीं। दोनों महात्मा आए, सब दोनों खुश हो गए एक दूसरे को, और एक दूसरे में से अब कौन बड़ा और कौन छोटा है, जो होगा सोचा। जिस समय जो जिस उम्र के अंदर हो गए। हमारे यहाँ उम्र नहीं काम करती है, पर्याय काम। साधु जीवन के अंदर अब संसारी उम्र नहीं चलती है। मैं कितनी उम्र का हूँ, मैं किस उम्र का हूँ, कितने वर्षों का हूँ, कोई काम नहीं। गृहस्थ जीवन में उम्र काम करती है, ख्याल है कि नहीं। लेकिन साधु जीवन के अंदर चारित्र पर्याय किसका, कितने वर्षों का चारित्र पर्याय किसका, ये देख करके एक दूसरे को वंदना वगैरह कर लेते हैं। यहाँ सब बैठ करके एक दूसरे को वंदना करके बैठे, और फिर जो है आज नक्की कर लिया गुरुजी, आज तो हम साथ में बैठकर दिन भर जो है एक दूसरे का परिचय करते हुए, धर्म का भी परिचय, क्या फर्क है एक दूसरे का वो समझ लेंगे साहब। आज तो यही करें। तो गौतम स्वामी ने भी हाँ कही, बहुत खुशी की बात। युगानुयोग ही मिलना हुआ है, ख्याल है कि नहीं। वैसे कोई जनरली नहीं होता है, लेकिन कभी योगानुयोग बन जाता है। आप पधारिए, बहुत खुशी हुई। दोनों बैठे, इधर इनके शिष्य, इधर गौतम स्वामी के शिष्य, दोनों बैठकर एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी के संवाद। શું વાત કરવી કાકા, બોલો? તમે તમારી રીતે ભેગા થાઓ, કાલે કચ્છથી બીજા વેવાઈ વેવણ આવે તો શું વાત કરશો? आपके बातों का विषय क्या करे? माजे आया घेरे कोई एक बीजा મળો तो कोई बात करो। आपके घरों में शायद बेटी बेटी की बात हो जाए, सगाई संबंध की बात हो जाए, वेवाई वेवान के परिचय निकालने की, और लास्ट में आ जाए दाल कढ़ी पर भी आ जाए सब बात, कहीं ना कहीं आकर के अब कब किसका कौन सा विषय बने। महिलाओं के लिए ज्यादातर संबंधों के विषय और फिर रसोई के विषय, ये दो विषय बात है। कपड़े दागिने तो खाली देखने के लिए थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। लेकिन ज्यादा कोई पूछ ले कि आज साड़ी कटे थी लई, कोई अन्नो एड्रेस कटे रो है क्या, बस इतना बहुत राजी हो जाते हैं। लेकिन अब ये तो एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान के पात्र, और ये गौतम स्वामी महावीर स्वामी के शिष्य, अब इनके तो कई कपड़े लत्ते की बात तो संभव ही नहीं है। साधु जीवन में वस्त्र पात्र की बात कभी होनी ही नहीं चाहिए, आहार पानी की बात होनी नहीं चाहिए सर, गोचरी पानी की बात होनी नहीं चाहिए सर। अटे बीजा साधु साध्वी आए पूछे हकीकत बात से गोचरी पानी बीजा कोई जवाब दो, बोलो माजे कोई कहना जवाब कोई देना। आते हैं साधु साध्वी तो आते हैं कि नहीं, पूछते तो हैं सर। अब ऐसे समय में क्या कहना सर, बस एक ही खाली प्रशंसा करते, बहुत बढ़िया संग है, बस सब लोग यहाँ पर जो है देवलोक का देवता है सब। अब इससे ज्यादा हमको कहना भी क्या कहना। हमें आजकल भारवा आवे नहीं, घना साधु साधु चौमासो करना है, देखना है, आलो क्षेत्र देखवा जाओ। अब क्या भीत देखनी चाहिए, हमको तो हंसना आता है कि भीत देखो आवे, कोई कहना केवु स्थान से केवु स्थान से। स्थान देखकर चौमासा करेंगे, संग देखकर करना, लोगों के भाव परिणाम देख कर के करना, भक्ति आदि देखकर करना, आपका क्या एंगल होना चाहिए। मेरे को कोई पूछे तो मैं तो कहता हूँ ज्ञान के अंदर व्याख्यान में रसिक वर्ग तत्व जिज्ञासु कितना है वो देखकर चौमासा करना है। भीत देखने कोई करना में, बीच में कोई कितना भी संग अच्छा हो समझे कि नहीं। अब साधु साध्वी के प्रति विवेक बुद्धि वाले हो, कोई गोत्री पानी के विनती करे तो बात अलग है। बाकी हमें अन संग में तो है, देवलोक से आयो रहा है, ख्याल है बहुत बढ़िया देवलोक से आए हो, नहीं तो फिर कौन करेगा। पारसमल जी एक संघ की इज्जत तो बनानी चाहिए कि नहीं। आपने घर की इज्जत बढ़े तो सूर्य रह गई जल्दी में, और संघ की इज्जत बढ़े तो संघ की भी इज्जत शोभा बढ़नी तो चाहिए कि नहीं। ऐसी स्थिति में ये दो महात्मा जो सामने मिले हैं भाई साहब, बड़ी उच्च लेवल की आध्यात्मिक बातें इनकी हो रही है, ख्याल है तत्वों की बातें हो रही है।
कोई हल्की बात एक भी नहीं आ रही है सामने। तो इन्होंने पूछा केशी स्वामी ने, भगवान पहले थोड़ा सा प्राथमिक परिचय की बात कर लें। आपके यहाँ कितने महाव्रत हैं और हमारे यहाँ कितने महाव्रत हैं, थोड़ी ऐसी बात कर ली सब महाव्रतों की। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो बात करते करते, ये पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा में क्या फर्क है, यहाँ ये पार्श्वनाथ भगवान और ये महावीर स्वामी, इनके समय में 4 महाव्रत है और महावीर स्वामी के समय में 5 महाव्रत है। तो केशी स्वामी ने पूछा, भगवान हमारे से आप में कोई ज्यादा है क्या? फिर महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी सामने से ही पूछ रहे हैं, भाई आप खुद ही विचार कर लो क्या लग रहा है। तो ये जो 4 किए गए थे, इनके अंदर ये 4 थे। अब इसमें चौथे को डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, ये चौथा और ये 5। स्त्री परिग्रह और धन संपत्ति का परिग्रह 2 अलग करके चौथा और 5वां ये अलग कर दिया। तो बोले क्या फर्क पड़ा है? बोले कुछ भी नहीं। अरे ये बात समझ में, अभी पर्यूषण में आया था तब आपने क्या देखा, महावीर स्वामी के टाइम में पर्यूषण की व्यवस्था है और पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में नहीं थी। अब हमारे यहाँ होना अच्छा है कि नहीं होना अच्छा है? आप एक बार विचार करके सोच लो भाग्यशाली, पर्यूषण नहीं आवे तो क्या हो? कोई 1 बरस पर्यूषण ही नहीं आवे, समझे कि नहीं, तो क्या हो? ऐसी स्थिति में जैसे कभी 29 फरवरी और कभी कितने वर्षों के बाद आप, जिसका 29 फरवरी को जन्म हुआ है, इसकी हैप्पी बर्थडे वापस कब आएगी? तो उसको तो 4 साल तक तो मनाना ही नहीं है, बड़ा ही नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है, बस। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे व्रतों में कोई फर्क नहीं। पर्यूषण में क्या है कि 22 जिनके साधु में पार्श्वनाथ के समय रोज पर्यूषण, चलते फिरते आज 8 कर लो, आज 28 कर लो, आज उपवास कर लो, वहां कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। महावीर स्वामी के समय में कालांतर काल गिरता हुआ है। अब महावीर स्वामी का निर्वाण होने के 3 बरस और 8.5 महीने के बाद 5वां आरा शुरू होने वाला है। चौथा आरा समाप्त हो रहा है। अब चौथा आरा विच इज कॉल्ड एज ए पीक पीरियड ऑफ द रिलीजन, धर्म का बिल्कुल सबसे हाईएस्ट पीक टाइम है। अब 5वें आरे में कलयुग के अंदर धीरे 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 नीचे गिरते जाएंगे। अब ये जो धीरे धीरे नीचे गिरना, उतरने का काल सामने आएगा, तब क्या होगा, कैसी परिस्थिति? यहाँ पर इस परिस्थिति के अंदर जो भी हो, महावीर स्वामी के समय में भाग्यशाली, तो कोई धर्म में कोई लंबा फर्क नहीं। धर्म के सिद्धांतों में, धर्म के स्वरूप में, धर्म के आचार विचार में किसी बात में कोई फर्क। क्या फर्क था पार्श्वनाथ के समय में? उनके लिए श्वेत वस्त्र अनिवार्य नहीं थे। कोई कैसा भी लाल पीला भी दाग के देते तो पहन लेते। वस्त्र के ऊपर रस ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, वस्त्रों का विचार ही नहीं करना। उस काल के अंदर साधु महाराज जैसे उपाश्रय में रहते थे तो एक वस्त्र रख करके और बाहर जाते तब दूसरा वस्त्र पहन करके जाते, गोत्री पाने के लिए जाना होता। महावीर स्वामी के समय में आते हुए भगवान ने नियम कर दिया, अब कोई लाल पीला नहीं, अब कोई नहीं, श्वेत वस्त्र, शुद्ध श्वेत वस्त्र, बिना सिया हुआ, बिना जला हुआ, बिना गांठ रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे का ऐसे, ताके का ताका ही आपको शरीर ढकने के लिए उपयोग में कर लेना। कोई सीना विना कुछ नहीं होना चाहिए। तब जाकर के ऐसी व्यवस्था दी, एक आचार धर्म की व्यवस्था की गई। अब वो यूनिफॉर्म जो है हजारों साल के लिए फिक्स हो गया। 21,000 बरस तो चलना ही चलना। 5वें आरे के कलयुग तक तो एक ही ड्रेस चलेगा। आज कोई कुमारी कन्या अपनी तरह से दीक्षा लेने के पहले दिन के 10 ड्रेस बदल ले, पहन ले, सब कुछ कर ले, लेकिन दीक्षा के बाद तो उसका वस्त्र भी बड़ा कीमती है। बोलो पारस मुझे आप पैंट शर्ट रो चढ़ाओ, बोलो कौन बोली? हमें हमारा पैंट शर्ट रो चढ़ाओ कौन बोले? और कल दीक्षार्थी दीक्षा लेंगे तो एक शाल का, एक चादर का, एक कपड़े का भी चढ़ावा बाजारों लाखों में।
और मिलता बाजार में 200-500 का ये मिलता कितने में उसकी कदर नहीं है। आपने चारित्र के उपकरणों को भी इतना मान दिया है, इतनी कदर की है, चारित्र के उपकरणों के इतनी कदर की है। ये सोचिए आप, एक एक वस्त्र, हर चीज जो दीक्षा थी आत्मा को दे करके आप संसार से भेजेंगे, समझे कि नहीं। एक एक मुपत्ति का भी एक बहुत बड़ा है। कई बार आप देखो तो एक छोटे से में है कतरा 10 रुपया को नहीं है क्या, इतना छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दर्जी क्या रोज वेस्ट में जाता है, और यहाँ आप इसकी 10 लाख की बोली बोल करके आप साधु महाराज को दीक्षा लेने वाले मुमुक्षु को बेरा। ये आपका चारित्र प्रेम, चारित्र प्रेम। एक 10 लाख का चढ़ाव मुपत्ति को बोला, उनके 100 बरस का पूरा हिसाब इसमें, इतने में इतना भी कपड़े के नहीं होंगे। फिर भी आप लोगों के तो कपड़े और महिलाओं के ड्रेस तो बाप रे बाप, कोई पूछना ही नहीं, क्या लाएगा। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर ज्ञानी गीतार्थ है, जिनकी वस्त्र पात्र से मोह दशा घट जाती है, उनके लिए ही चारित्र काम का है। वस्त्र पात्र की मोह दशा तो छोड़ दो, काया की माया भी नहीं रखनी है। चारित्र का मतलब क्या, काया की माया भी नहीं रखनी है। इसका प्रतीक बनाया केश लुंचन, सिर के बालों को भी अपने हाथ से या पराये से उखाड़ करके ऐसे ही निकाल दो बिना अस्त्र शस्त्र के, समझे कि नहीं। वो केश लुंचन ये भी काया की मोह माया घटाने का निमित्त है। आपको किसी मोह से, किसी साधन से शरीर का ही मोह नहीं है। जब तक मोहनीय कर्म नहीं करता है वहां तक वैराग्य नहीं आता। तो यहाँ अहते तत्र शीशाणम भिन्नाय पवि अक्षयम समागमे कयम एकभो केसी को। केशी स्वामी और गौतम स्वामी जो है, दोनों मिलकर के जो विचार करने हैं, प्राथमिक विचारना एक दूसरे के परिचय, समाचारी की विचारना, आपके आचार विचार, इनके आचार, एक के बाद जो बात दूसरे तीर्थंकर आते हैं उनकी समाचारी के अंदर थोड़ा सा इधर उधर, और कोई लंबा फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग समय पर, अलग अलग काल पर जो है, किसी ने कैसी समाचारी बनाई, किसी ने कैसी, बस वो उतनी देर तक ही वहीं तक निमित्त रहती है, सीमित रहती है। 24 घंटे में साधु महाराज जब एक बार गोत्री पानी के लिए जाए तभी पात्र का विचार करें, जब गोत्री आहार पानी के लिए जाना है तब विचार, उसके बाद में पात्रा पहुंच करके वापिस अंदर रख लिया, अब आपको आहार पानी का विचार दूसरी बार नहीं करना। आहार पानी का विचार भी नहीं आना चाहिए, ये इतनी विशेषता बात में रखी गई है। ऐसे एक कच्च पवन नाणम विशेष किम नु कारणम धम्मे दुभिहे में हावी कहम विपच्च ओ न दे तो के सिम भुवंतम तो भोमो विनम भवे पन्ना समीख एतम तत्तम तत्त विनिच्छयम। अब जिस तरह से केशी स्वामी ने गौतम स्वामी आदि से प्रश्न किया, चारित्राचार आदि के बाद साहु गोम पन्ना ते छिन्नो में संसौयमो अन्नो में संभो मध्यम तम में कहस गोमा केसी में से सेवम भुवंतम तो भोगमम इणम भवे भिन्नानेणम समागम धम्म सहानम इच्छन्ते पच्चयत्थम च लोकस्य नानाविह विगप्पणं जथत्थम गहनत्थम च लोके लिंगपहोबणं अचेलगो अलो जो धम्मे धम्मो जो एमो संतरोत्तरो देशियो वर्धमानेनम पाषेणाय महायसा। भगवान पार्श्वनाथ ने जिन तत्वों का उपदेश दिया है, जिन पदार्थों का, सेम वही वैसा ही महावीर स्वामी ने भी तत्वों और पदार्थों का उपदेश वैसा ही। तो न तो तत्वों के अंदर कोई बात में फर्क है, न पदार्थों के स्वरूप में किसी बात में कोई फर्क है, न किसी में, बिल्कुल एक सरीखी एक जैसी समानता जो है बराबर बनी हुई। 9 तत्व तो आप देखो, आदेश्वर भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकरों के सब काल में एक सरीख है, कोई फर्क नहीं है, किसी में कोई फर्क नहीं। ऐसे यहाँ पर जो है, अब स्वाभाविक है कि कितने आचारों में फर्क हो जाए।
एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दस हव जनितानम सर्व सत्तो जिनाम अनेगान सहस्रान मध्ये मचिट्ठस्य गोपमा ते अते अभिगच्छन्ते कहम ते निज्जिया तुम्हें। अब गौतम सकेशी स्वामी ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछा, भगवान एक पहेली का है। पहेली कैसे? आप कैसे जो है एक को जीतने से 5 को जीत सकते हो, 5 को जीतने से 10 को जीत सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो महावीर गौतम स्वामी ने कहा, एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया 10, ये भी बरोबर बैठ सकता है। आप एक आत्मा को जीतो, 5 इंद्रियां जीती जाएगी। 5 इंद्रिया और एक आत्मा दोनों को, मन को जीतो तो बाद में 4 कसाय भी आप जीत सकते हो। मन और 5 एक 6 इंद्रियां 6 हो गई और 4 कसाय हो गए। जिनको कसायों को घटाना है उनको इंद्रियों को वश में करना है। जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके वो मन को भी जो है जीत सकता है। जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके वो आगे जाकर कसायों को भी घटा सकता है। ये दोनों बात यहाँ पर साथ में ली है। कसाया अग्निणो उत्ता सुअशील तवो जलम सुअधारा ही आया संता बिना हो न रहंति में। अब जिस तरह से सबसे पहला महत्व साधु जीवन में किसका है? कसाय विजय का है। सबसे पहली आवश्यकता किसकी है? कल कोई दीक्षार्थी में भागशाली गुरु शिष्य आदि, कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी, कोई कच्छी, साधु बनने के बाद न तो आपकी जात पात काम आती है, न देश काम आता है, न परिवार, न संबंध, कोई नहीं। जब आप सब कुछ छोड़ कर के रिक्शा लेकर के चलते हो तो इन सारे निमित्तों से आपका कोई मतलब नहीं। अब चारित्र धर्म महत्व रखता है। यहाँ आप अपनी तरह से कैसे जो है साहु गोम पन्ना ते चिन्हों में संशय नमो ते संशयातीतम सब सत्तु महोदधे एवं तो संशय छिन्ने कैसी घोर परक में पंच महवय दम्मम परिबद्धे भाव पुरीमस पश्चिम में मग्गे तत्थ स्वभाव है। करीब करीब आप 89 श्लोकों के अंदर इस अध्ययन का विचार किया है। काफी प्रश्नों की विचारना हुई। 2 महापुरुष मिलकर के किन विषयों पर कैसे गहन विचारना करते हैं, यहाँ पर हमने करीब करीब 23 अध्ययन पूरे किए हैं, समझे कि नहीं। अब यहाँ से आगे थोड़े अध्ययन और है। दिन भी हमारे पास 2-4 ही है, अब ज़्यादा है भी नहीं, समझे कि नहीं। योगानुयोग भागशाली देखते हैं हम। दिन तो हमारे हाथ में से बीतते जाते हैं। दीपावली भी आ रही है। इधर हमने जो है परमात्मा महावीर की अंतिम देशना जो उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के रूप में है, हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। खाली एसेंस, एक सारांश जो है थोड़ा थोड़ा सा समझ लें। अभी थोड़े से सारांश से आपको विषय का परिचय होना चाहिए कि किन किन विषयों पर भगवान ने कैसे कैसे विचारणा की और कैसे विचार विमर्श खास करके किया है। अभी दीपावली तक तो आयोजन चल ही रहा है। वैसे ही अब आज जो है योगानुयोग प्रसंग जो है जिस निमित्त का है, बोलो। बोलिए श्री वासुदेव स्वामी भगवान की श्री कृष्ण स्वामी भगवान की। मैंने तो बाबू जी पूछा, मैं 2-3 दिन से नादुरुस्त तबियत के कारण मैं आ नहीं सका था, इसलिए मैं आया नहीं। आज जरा ठीक लगा तो मैं आया हूँ। प्रसंग आया अपने प्रांगण में, श्री राजस्थान जैन संघ मलाड़ के प्रांगण में बहुत बड़ा प्रसंग आया है। मलाड़ के संघ की दोहित्री और हमारे गांव नारोल की बेटी आज मोक्षा कुमारी जी स्वयं पद पर जा रही है, तो उनका बहुमान का जो प्रसंग हमारे हमको जो मिला है चांस, तो हम उसको बहुत शानदार ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे कि ये छोटी सी उम्र में ये स्वयं पद पर बढ़ रही है और उनके जीवन में स्वयं पद में बहुत ही खुशियाँ है कि जीवन में बहुत ही आगे बढ़े और स्वयं पद पर और अपने परिवार का, अपने गांव और अपने नैनियाल का भी नाम रोशन करें। तो जगत की भौतिकता को छोड़कर आपने स्वयं पद स्वीकार किया। जगत की भौतिकता को छोड़कर आपने स्वयं पद स्वीकार किया। गुरु अभय शेखर सूर्यदेव जी के चरणों में अपना जीवन अर्पण किया। शासन की सेवा में आपने बड़ा इरादा किया
और पूर्णिया परिवार का आपने नाम जगत में रोशन किया और पूर्णिया परिवार का आपने नाम जगत में रोशन किया। तो संयम पथ पर चले आप, संयम पथ पर चले आप, राह अनेक कांटे आएंगे। संयम पथ पर चले आप, राह अनेक कांटे आएंगे। वात्सल्य भरी वाणी सुनाकर आप उन्हें फूल बनवाएंगे। संयम पथ पर चले आप, राह अनेक कांटे आएंगे। वात्सल्य भरी वाणी सुनाकर आप उन्हें फूल बनाएंगे। संयम पथ की पथिका और मोक्षा कुमारी, संयम पथ की पथिका और मोक्षा कुमारी, गुरुदेव आपको तराश कर मोक्ष की राह बताएंगे। गुरुदेव आपको तराश कर मोक्ष की राह बताएंगे। तो मानदेव सूर्य की नगरी नाडोल की आप बेटी हो, मानदेव सूर्य की नगरी नाडोल की आप बेटी हो। उसी राजस्थान जैन संघ मलाड की आप धोइत्री हो। नाना नानी मामा मामी, नाना नानी मामा मामी हर्ष के आंसू बहाते हैं। नाना नानी मामा मामी दिलों से आशीर्वाद कहते हैं और संयम जीवन में आप नाम रोशन कर दो, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। तो प्रेम भुवन भानु, प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र अभय सकल गुरु, प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र अभय सकल गुरु परिवार ज्ञान के सागर है। प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र अभय सकल गुरु परिवार ज्ञान के सागर है। और इष्ट सिद्धि गुरु जी के साथ सब पर कल्याण आपके जीवन की डगर है। इष्ट सिद्धि गुरु जी के साथ अब सब पर कल्याण आपके जीवन की डगर है। सभी गुरु जी मिलकर आपको धर्म का मंत्र समझाएंगे, सभी गुरु जी मिलकर आपको धर्म का मंत्र समझाएंगे। और 14 राजलोक और कर्म की सत्ता, 14 राजलोक और कर्म की सत्ता का रहस्य आपको बताएंगे। तो साध्वी जीवन में आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना, साध्वी जीवन में आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना। ज्ञान पिपासा शांत कर सुधारस को उर्मे धरना। साध्वी जीवन में प्रगति पथ पर आप निरंतर आगे बढ़ना, ज्ञान पिपासा शांत कर सुधारस को उर्मे धरना। नगर 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 धर्म की पताका लहराते चलना। और पारस की अभिलाषा यही, आप ज्ञान की गंगा बहाते चलना, आप ज्ञान की गंगा बहाते चलना। बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बहुत राजस्थान जैन संघ की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। साधु जीवन के आपकी लिए बहुत हम अनुमोदना करते हैं। अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए श्री मिलाप जी 2 शब्द कहेंगे, इसके बाद में इसको बोलना बताना। हाँ। एक बात बोलिए, वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय। बोलिए श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। बोलिए श्री गुरु गौतम स्वामी भगवान की जय। आदि अनादि काल से चले आ रहे इस आर्यवर्ती खंडकाल के महान जैन धर्म तीर्थंकर आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन में श्री सुधर्मा स्वामी के शोभायमान पाठ पर विराजित यहाँ इस वर्ष कोरोना के बाद 2021 के चातुर्मास के अंदर परम पूज्य वडील गच्छाधिपति ऐसे प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव के ज्येष्ठ भ्राता श्री सुबोध सुरेश्वर जी गुरुदेव के शिष्य रत्न ज्ञानी गीतार्थ महापुरुष विद्वान और ऐसे कई विद्याओं को अनुकरण करने वाले हमारे बीच में परम पूज्य अरुण विजय जी गुरुदेव को सर्वप्रथम हम नमन वंदन करते हुए कि गुरुदेव और हमारे बीच में नीति सुरेश्वर जी समुदाय की साध्वी जी वरिया आदि 3 ठाणा भी विराजमान है, उनको भी हम आज नमन वंदन करते हैं। जो आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी हमारे भाई मेरे पिता समान बुजुर्गों को, माताओं को और बहनों को सभी को सादर जय जिनेंद्र जय गुरु। उपरोक्त विषय आज खुशी की बात है कि इस श्री संघ के अंदर बहुत ही पुराना संघ है और खुशी की बात यह है, विशेष बात यह है कि सरेमल जी पुखराज जी, जो हमारे गौतम जी सरेमल जी और महावीर जी सरेमल जी, जिनकी ये बहन की लड़की है, तो ये श्री संघ का क्या अहोभाग्य है कि इस संघ से जुड़ी हुई बेटी है वो, और आज वो संयमना मार्गे हे जानारी मोक्षा कुमारी हम सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित है। कई सारी बातें तो पारसमल जी ने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी बहुत ही सुंदर रचना के माध्यम से हम सबको बता दी गई है। मैं तो
इतना ही कहना, पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी जो मोक्षा कुमारी बीच में है, एक बार उनको अभिवादन करते हुए हम सब उनको साध्वी जी भगवंत के पास यहाँ आने के लिए कहेंगे। एक बार सभी तालियों के साथ अनुमोदना करें उनकी। जी बोलिए बोलिए, आइएगा। और आस्था कौन है? इनकी बहन है छोटी। ओके, आइएगा। हमारे महावीर भाई के सबूत दो शब्द जरूर। उपस्थित साधु महाराज અને સાધુજી મહારાજને વંદન। ઉપસ્થિત સર્વ વડીલ, નાના મોટા ભાઈ બહેનને મારા પ્રણામ। આજે આપ સર્વ અહીંયા મોક્ષાબેનને સન્માન કરવા આવ્યા। એ સન્માન મોક્ષાબેનનો નથી, એ જે માર્ગ પર જઈ રહ્યા છે તે સંયમનો બહુમાન છે, ચારિત્ર ધર્મનો બહુમાન છે। સંયમનો સ્વીકાર એટલે 14 રાજલોકમાં અભેદાનની ઘોષણા, અમારા પણાની ઘંટનાદ છે। સર્વ જીવન સાથે મૈત્રી બાંધવાની ઘોષણા છે। बहुत ही सरस हमारी महावीर भाई की बिटिया ने फरमाया। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि शोभा जनानम प्रियम सत्यवाणी वाक्यांश शोभा गुरुदेव भक्ति, कि गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन कोई देव नहीं, नहीं चिंतामणि रत्न रहे, चंद्र नहीं है, सूर्य नहीं है, नहीं नागेंद्र रहे, कामधेनु नहीं, कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे। जग में गुरु का श्रेष्ठ पद है कि गुरु में ही समावेश भगवान रहे। आइएगा सुंदर एक बार हम मोक्षा बेन को कि दीक्षा दी, दीक्षा दी, दीक्षा दी, दीक्षा दी की, दीक्षा दी की, दीक्षा दी की। सुंदर आइएगा। अभी मैं श्री राजस्थान जैन संघ की ओर से मैं महिलाओं से चारों बाजू से, विमला बहन इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से और इस तरफ से, जिनका जिनका मकान एक एक, आप 5 महिलाएं जरूर सामने आएंगी और आप 5 महिलाएं हमारे मोक्षा बेन का सम्मान करेगी। और भी कोई कहना चाहता है कुछ महिलाओं के अंदर से तो आखिर तो जरूर बिल्कुल आइएगा।
अभिषेक शिष्य जी गुरुदेव को समर्पित होने जा रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब माँ बाप ने जब इस बेटी को जन्म दिया रहेगा तब ये नन्ही बालिका रही होगी और कुछ वर्षों के पश्चात माँ बाप ने, गुरुदेव हम स्वच्छ कहते हैं कि छोकरी, और उसी के कुछ वर्षों के पश्चात ये मोक्षाबेन दीकरी बन गई। और जैसे ये दीकरी से आगे बढ़ते बढ़ते जब युवान अवस्था और जब पढ़ाई पूरे होने की सभ्यता आती है, तो वहां पर माँ बाप ने सोचा कि अभी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए, पर हमारी मोक्षाबेन ने उस पथ को अंगीकार करते हुए, संयमी जीवन को साधते हुए आज मुमुक्षु के पथ पर आगे बढ़ते हुए, और देखते ही देखते 20 जनवरी 2022 के दिन, और आज हम जो है अक्टूबर महीने के अंतिम दिन के अंदर ये मुमुक्षु से मोक्षा कुमारी, मुमुक्षु मोक्षा कुमारी कह रहे, और 20 जनवरी 2022 को ये आगे बढ़कर दीक्षार्थी बहन। मेरी आंख में आंसू इसके लिए आए क्योंकि एक नन्ही सी बेटी होगी, माँ बाप के दिल के करीब होगी। मैं इनका चेहरा देख रहा हूँ, बहुत ही ओजस और बहुत ही उमंग के साथ ही आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। तो मैं तो बहुत समय की एक मर्यादा, बहुत ही कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि आप संयम के मार्ग पर खूब आगे बढ़े। श्री संघ की तरफ से भी आपको खूब खूब शुभकामना है। हमारे बीच में आपका सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान गुरु भक्त यहाँ विराजमान है, गुरुवरिया भी हमारे बीच में विराजमान है। इन सबका भी आपके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा मोक्षा कुमारी भी हमारे बीच में अपने 2 शब्दों को रखे और हमको भी उद्बोधन दे। मैं चाहूंगा बिल्कुल आप आइएगा और 2 शब्दों से उद्बोधन करें। दीक्षार्थी मोक्षाबेन आने के पहले दिनेश भाई दीक्षार्थी के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं। 2 मिनट आइएगा दिनेश। गुरुदेव को वंदन, साथी जुगन को वंदन, सकल संघ को प्रणाम। छोटी दीकरी मुमुक्षु मोक्षा कुमारी प्रवज्या पावनकारी प्रवज्या ग्रहण कर रहे हैं। हम तो उनको कुछ प्रेरणा कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, हम उनके पथ पर कब जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। जो कर्मों की जंजीर थी वो आपकी मुक्ति की वरमाल बने। बहुत उल्लास से आप पावनकारी प्रवज्या दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देवों पर आपके दर्शन के लिए लालच बने, ऐसी हम अंतर की भावना। जो ज्ञान आपके गुरु माँ ने आपको दिया अंतर में उतरे और व्यवहार में प्रकट हो, ऐसी हमारी भावना है। आप ये पूरा संसार को प्रकाशमय बनाए और हम अंधेरे में जो उलझ रहे हैं आप भी हमको प्रकाशमय बनाए, ऐसी हमारी एक अंतर की अनुबंधना। वितराग के वचनों वाली आपकी वाणी अमृत धारा बने और हम संसारी अंधेरे में भटक रहे हैं, हमको ये उजियाला बनाए, ऐसी एक भावना है। वैराग्य भरी मधुरी वाणी आपका संयम का शृंगार बने। जो साध्वी जी वृंद में आप जा रहे हैं वो वृंद आपके नाम से उज्जवल बने और ऊंचाई प्राप्त करे, यही भावना। आप सबका प्रेम जीतो और आपके स्वार्थ बिना का व्यवहार इंसान की जग में शान बढ़ाए, ये एक अभिलाषा। साधु जीवन का आधार है वो आप दिन रात जो आचार वो दिन रात आप पालन करें और ऊंचाई प्राप्त करें, यही अभिलाषा। चाहे लाखों प्रलोभन आपको ललचावे पर आप धर्म का ही संगात में रहे और संयम का सच्चा आराधन आपके करने का आधार बने, यही एक कामना। आपके गुरु मैया इष्ट सिद्धि श्री जी महाराज साहब और पूज्य रीम श्री जी महाराज साहब के चरणों में आप जीवन समर्पण कर रहे हैं। सकल संघ आपको खूब खूब अंतर के आशीर्वाद देते हैं और हम भावना करते हैं आप जल्द से जल्द शिला पे निवास स्थान करो, यही हमारी अंतर की एक कामना है।
दोस्त संयम क्या है? 2 शब्द में कहूंगा, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भरे जग से छुड़ाए संयम, संसार सागर तेराए संयम, मुक्ति के द्वार पहुंचाए संयम, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, मन में समाए संतोष समता, दिल में न रहे माया न ममता, स्मित होठों पर खुल के लहराए, अखिया अंतर की मस्त छलकाए, नंदन बन जाए जीवन, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, कर्मों को तोड़े दोषों को छोड़े, गुरु भक्ति में तन को ये जोड़े, प्रभु आज्ञामय बन जाए जीवन, दुख से न डरना साधन ऐसी जग में अनुपम, सुख के सिंधु में ले जाए संयम। आप अभिलाषा करते हम सबको आप आशीर्वाद हमको दीजिए, बाद में हम आपको देंगे। हम भी ये संसार सागर पार करके जल्द से जल्द संयम के मार्ग पे जाके शीर्ष लाभ प्राप्त करें, ऐसी अंतर की अभिलाषा। दिनेश भाई ने कहा कि मोक्ष गामी है संयम, और गुरुदेव ने भी हमको समझाया है कि जब मोक्ष पाना है तो जो साधु बनना जरूरी है, जो साधु बना है जो बना है उसका मोक्ष तय है, तो आपका मोक्ष भी तय है। ऐसी हम आपको बताते करके जैसा गुरुजी ने बताया है, तो आपका भी मोक्ष तय है। अभी आपके आने से पहले आपके मामा जी गौतम भाई 2 शब्द बोलेंगे। गौतम भाई और मालिक भाई दोनों आते हैं। मालिक जी आते आओ। अरे आओ। क्या बता? अरे आओ तो मालिक जी आओ। तक हाथ तो आओ, बोल जो मत, पाटा तो आओ। हाँ। और उपस्थित यहाँ की भाई बहनों वडीलों को मेरे प्रणाम। रात में जो यहाँ पर मोक्षा की शोभा बढ़ाई है उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, और राजस्थान जैन सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे इस मोक्षा के लिए नसब किया। ये मोक्षा आपकी भांजी आपकी बेटी मलार की बेटी ही है, मलार की बेटी की बेटी मलार की बेटी ही है। अब क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अब मैं विमला बहन को आमंत्रित करना चाहूंगा महिलाओं से कि वो अगर वहीं से कोई बोलना चाहे तो जी बिल्कुल बोलो। और ठीक विमला बहन के बाद मोक्षा बहन आपको 2 शब्द सबके सामने संबोधित करेंगे। आज અમારી આ મોક્ષાબેન દીક્ષાને પત્ની જાય રહી છે, એના બે મિનિટ વગાડવા માંગુ છું બધાને। આ ખુશીને તમે બધા એને આપો આશીર્વાદ કે જાય એની માતાનું પ્રોગ્રામમાં એનું કે ઉજાડ્યું છે, એવી માતાને મને બરાબર કોણવંતાની કે એમણે પોતાના ને સારા સહયોગ માટે તમારી जोरदार एक बार माँ बाप के लिए भी कुछ तालियों के साथ जोरदार मोक्षा बहन के माँ पिता के लिए जोरदार आपको आशीर्वाद हमारे माता हमारा पिताओ અને મારા ભાઈઓ અને બહેનો એને આ ખુશીને આશીર્વાદ આપજો કે એ દીકરી તમારી જાય છે ગુરુ પાસે, એવી એને રજા માંગી છે। આપણા બધાના તરફથી એમને ખૂબ ખૂબ અનુમોદન, ખૂબ ઈશ્વરને ખૂબ અનુમોદન। सही बात है, ये संयम जीवन की बात है कि भाषा का संपुट भी अलग है, रहन सहन का भी संपुट अलग है, लेकिन संत का कोई परिवार नहीं होता, संत का कोई इलाका नहीं होता, संत तो सर्वव्यापी होते। इसके लिए कहा गया कि गुल सुनो गुल जुदा पर बागवान एक है, चाहे जमीन बांट लो पर आसमान एक है, बातें सबकी अलग अलग, बातें सबकी अलग अलग लेकिन बयान एक है। अरे दिल की जुबा तो और है, अरे दिल की जुबा तो और है, पर संत की जुबान एक है। आज इस राजस्थान की धन्य धरा पर हमारी मोक्षा बहन को मैं गुरुदेव आपका संपर्क हो चुका है, तो अगली पंक्ति के अंदर मोक्षा बहन यहाँ आएगी और आप सबको संबोधन करेगी। आइए। पिताजी और मोक्षा बहन के हाँ पापा मम्मी हाँ, एक मिनट मम्मी पापा है, पापा तो उनके यहाँ तो मम्मी आए ना, तो आप मम्मी जी भी
बिल्कुल, आइएगा एक बार मोक्षा बहन के दादी जी को सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं जोरदार कि अनुमोदना 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 ऐसे परिवार की अनुमोदना बारंबार। आइएगा मोक्षा बहन के दादी जी और मोक्षा बहन के माता जी और मोक्षा बहन की बहन और उनके भाई का भाई शो के अंदर सब यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे एक बार आ जाइए। मामी ये भाई दीक्षार्थी दीक्षार्थी नो अभी नहीं वो खाली करने लिए खाली माला मिले आप बढ़िए तो नीचे बढ़िए आओ इनके परिवार से दो यहाँ सब आप आइएगा भाई आप भाई हो इधर आ जाइए सर भाई अंदर अंदर सबसे पहले महिलाओं से